नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं उनको वास्तु का क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं कि कौन सी दिशा में क्या रखें। तो आज आपको हम ये बताएंगे कि नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या रखना चाहिए। लेकिन आपके सभी सवालों के जवाब यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब के लिए हमेशा हमारे साथ यहाँ उपस्थित होती हैं डॉक्टर सुमित्रा जी, जो आज भी यहाँ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं। यह घर, मकान, बैंक, टाउनशिप, मंदिर, हर जगह का वास्तु चेक करती हैं, उसका वास्तु करेक्शन करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, अपनी तमाम प्रकार के सवालों के जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपने अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं। तो मैम, आज जो विषय है वो इसीलिए हमने चयन किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसी प्रकार के सवाल हमारे पास आते हैं। तो न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं उनको वास्तु का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि आप सब जानते हैं, जब शादी होती है तो दो व्यक्ति की तो होती है, प्लस दो परिवारों का भी संबंध इसमें होता है। अगर बात करते हैं दो परिवारों का, तो दो परिवार का कभी भी रहन सहन, खाना पीना या फिर जितने भी तीज त्योहार हम करते हैं बिल्कुल सेम नहीं होता। भले ही आपका अपना ही भाई हो, वो अलग फ्लैट में रहता हो, तो उनके भी नियम और कुछ आपके नियमों में कुछ तो फर्क होता है। तो जो लड़की बाहर से शादी होकर आती है, ऐसे ही उसे बहुत सारे नए चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जो लड़का होता है वो इतने समय तक अकेला रह रहा होता है और अभी वो किसी के साथ जुड़ता है, तो उसे भी बहुत सारे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वास्तु की। वास्तु में हम जानते हैं कि क्योंकि हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं और कहीं ना कहीं वो पुरुष और स्त्री की एनर्जी अगर ठीक प्रकार से बैलेंस नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उनके संबंधों में अगर शुरुआत में कटुता आ गई, तो वो संबंध कभी भी बहुत अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता। अब बात करते हैं दिशाओं की। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही एक लड़का शादी करके अपनी पत्नी के साथ उस घर में आता है, तो उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको कुछ नियमावली देते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और जितने भी घरों में माता पिता साथ में रहते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन हो। और जो पुरुष होता है वो भी हमेशा, हम जानते हैं हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है, तो वो चाहते हैं कि पुरुष की बात स्त्री माने। तो कहीं ना कहीं ये जो हायरार्की की जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो घर के जो गृह स्वामी है, मतलब कि जो फादर मदर हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी कराई है, उनके लिए एक सबसे पहला चैलेंज होता है कि उनका मान सम्मान और उनकी आज्ञा पालन हो। तो उनको चाहिए कि वो साउथ की दिशा को कभी ना छोड़ें, अगर वो चाहते हैं कि बेटा और उनकी आई हुई बहू उनका बात सुने। तो गलती से भी साउथ की दिशा तो न्यूली मैरिड कपल के लिए अलाउड नहीं है, अगर वो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या उनके साथ माता पिता रह रहे हैं। तो दूसरी बात, हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं कि साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा अग्निकोण है, वहाँ पर किचन बनाने का प्रावधान है। बहुत सारे घरों में, फ्लैट में ऐसा नहीं भी होता है कि साउथ ईस्ट में किचन हो, वहाँ पे भी एक बेडरूम होता है काफ़ी सारे लोगों के घरों में। तो साउथ ईस्ट में अगर आप बेडरूम बना देते हैं और उस बेडरूम को न्यूली मैरिड कपल को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के आपसी संबंध में कटुता आएगी। दोनों कुछ ऐसी ऐसी बातें कर लेंगे जिससे कि उनके बीच में मतभेद हो। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि बेड में दो लोग सो रहे हैं और दो तरफ उनका मुंह है। काफ़ी दिन ऐसा भी होता है कि उनके आपस में बातचीत भी नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर ये शादी के शुरुआती समय में हो जाए तो कहीं ना कहीं ये आगे डिवोर्स का कारण भी बनता है। और कहीं ना कहीं अगर ये होता है तो घर पूरी तरीके से बिखर जाता है। तो हमने क्या जाना अभी तक कि साउथ ना छोड़े माता पिता जो हैं, ताकि उनकी अवहेलना ना हो। साउथ ईस्ट में उन्हें जगह ना दे कि कहीं ना कहीं उनके बीच में आपसी मतभेद बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपने उनको बेडरूम दे दिया तो ये बात आप समझ के रखिए कि कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक का, या हो सकता है दोनों का ही, घर में मन लगना बंद हो जाए, मन से उनको, घर से उनको उच्चाटन होने लग जाए और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को कंप्लीट करने के लिए अपने स्पाउस को छोड़कर बाहर कोई संबंध ना खड़ा कर ले। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने बेडरूम बना दिया है और वहाँ पर अगर दाम्पत्य को नया घर दिया रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों के कारण उन दोनों के आपसी मतभेद होंगे और कहीं ना कहीं वो दोनों बाहर का विकल्प खोजना शुरू करेंगे।
कई क्षेत्र में ऐसा भी देखा गया कि लड़की अपने पेरेंट्स के घर वापस चली जाती है। कई बार देखा गया लड़का ऐसा कोई जॉब खोजता है जिसमें कि उसको काफ़ी दिनों तक घर ही ना आना पड़े, या वो अब्रॉड में जॉब खोज के वहाँ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली कंप्लीट हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो शुरुआत ही ठीक नहीं हुई होती है। अब बात करते हैं दिशाओं की कि किस दिशा में उनको अब बेडरूम दें। तो आप जानते हैं बाकी जितनी भी दिशाएं हैं वो इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डालती हैं। तो कोशिश करें कि आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अवॉइड करें और साउथ ईस्ट का बेडरूम अवॉइड करें। अगर आप माता पिता के साथ रहते हैं तो उनकी हायरार्की ऊपर रहनी चाहिए, इसलिए उन्हें साउथ का जगह दे दें। तो इन 3 जगहों को छोड़कर बाकी किसी भी जगह आप अपना बेडरूम बना सकते हैं न्यूली मैरिड कपल के लिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहने वाले, तो आप साउथ का रूम भी ले सकते हैं। उस क्षेत्र में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो जितना भी साउथ के नज़दीक का जो पोजीशन होगा सोने का, उसमें पुरुष सोए, और साउथ से थोड़ा सा हट के जो पोजीशन है उसमें स्त्री सोए, ताकि उनके भी आपसी जो हायरार्की है, जो पुरुष चाहता है कि मैं पुरुष प्रधान समाज है तो मेरी बात कुछ सुनो, तो पुरुष को ज़्यादा साउथ की तरफ सोना चाहिए और स्त्री को उनके बगल में सोना चाहिए। शायद साउथ स्त्री को तब ना दे अगर आप ये नहीं चाहते कि वो आपके ऊपर जाए या आपकी बात ना सुने, तो आप उनको एग्जैक्ट साउथ मत देके खुद ले लीजिए साउथ को। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई तो आपका दाम्पत्य जीवन सक्सेसफुल होगा नहीं और आगे चलेगा नहीं। तो शुरुआत में अगर आपने कोई छोटी गलती कर दी तो वो कभी भी संबंध को पनपने नहीं देगा। तो एकदम शुरुआत में कपल का बेडरूम करेक्ट दिशा में ज़रूर बनाएं, नहीं तो डिवोर्सेस के रेट बाहर की अपेक्षा अब भारत में भी बहुत बढ़ चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और उम्मीद करते हैं क्योंकि लाखों लोगों की ऐसी समस्या होती है जिसका जवाब आपने दिया है, तो सभी की समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से अपने वास्तु को तैयार करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी टिप्स आपने इसके अंदर महत्वपूर्ण बताए हैं उन सभी को सभी ने नोट किया होगा और उनको अपने जीवन में अपनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे लोग। तो मैम, नॉर्थ वेस्ट में क्या रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि पहले सवाल से आपको समझ में आया कि नॉर्थ वेस्ट में तो बेडरूम नहीं होना चाहिए न्यूली मैरिड कपल का। अब बात करते हैं सामान की। तो कोशिश ऐसा करें कि नॉर्थ वेस्ट में न्यूली मैरिड कपल का सामान भी ना रखें। तो अब क्या रखें? हमारे घर में जो ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं, तेल हुआ, घी हुआ, जितने आटा चावल, जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करते हैं, या आप भी स्टोर करते हैं, मैं भी स्टोर करती हूँ। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा जगह है घर के खाने पीने के सामान को स्टोर करने के लिए। कपड़े कोशिश करें अपने या अपने स्पाउस के या अपने घर में किसी के भी कपड़े उस जगह में स्टोर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको घर से उच्चाट कराएगा और आप उस घर को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बेटर है कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को रखें, क्योंकि वो तो डिस्पोज होते जाएंगे और नए आते जाएंगे, तो कोई भी नॉर्थ वेस्ट का दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, और आपने ये जानकारी हमारे दर्शकों को तो दे दी है, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनकी जिज्ञासाएं जब बढ़ जाती हैं तो वह सोचते हैं क्यों ना इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले लिए जाएं। जितना हो सकता है हम उतने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आपके माध्यम से उन तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आज भी हमारे पास जो सवाल आए थे उनमें से हमने ये सवाल लिया है। एक व्यक्ति ने हमें ये सवाल भेजा था कि इनके पास वन बेडरूम फ्लैट है और इनका जो बेड है वो नॉर्थ में है। 1 बेडरूम फ्लैट है, बेड इनका नॉर्थ में है, और इससे क्या रिलेटेड कोई वास्तु दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये आपसे ये जानना चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। साधारणतः हम जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे आपसी मेंटल लेवल पे दोनों में एक कॉम्पिटिटिव भावना रहती है। आप देखिएगा, कभी भी आप कोई भी आपके सामने है तो आप हमेशा चाहते हैं कि आप विन विन पोजीशन में हो। ये हर व्यक्ति के साथ होता है जब 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं या कार्य क्षेत्र में होते हैं, वहाँ जब आपका बॉस है या आपका सबॉर्डिनेट है, सबसे आपका इंटरेक्शन होता है। जब हम वास्तु में एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि साउथ की एनर्जी नॉर्थ की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इन व्यक्ति का घर क्या है? 1 बेडरूम फ्लैट है। अब इस 1 बेडरूम फ्लैट में दूसरी क्या समस्या है कि इनका बेड जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो संभवतः इनका एंट्रेंस साउथ की तरफ से होगा। अब जो नॉर्थ में जो इनका एक सिंगल बेडरूम बना हुआ है जिसमें ये सोते हैं, तो पहली तो बात आपको समझनी पड़ेगी, नॉर्थ का बेडरूम होने से
एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति साउथ में सोता है वो हमेशा आपके ऊपर बली होगा, भारी होगा। तो आप समझिए कि अगर हो सकता है कि आपके ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में या हो सकता है घर में भी आपकी नहीं चलती होगी, कोई आपके ऊपर होता होगा और आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे सो रहा है, उसके पास ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है और आपके पास अपेक्षाकृत एनर्जी लो है। कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में सफलता के लिए कुछ कटौती ज़रूर कर देता है। तो अगर आप नॉर्थ में भी सो रहे हैं तो सर को अपना साउथ की तरफ रखें और पैर को नॉर्थ की तरफ रखें। और अगर आपका 1 बेडरूम फ्लैट है, आप पूरा बेड नहीं शिफ्ट कर सकते, तो कहीं भी हमारे शास्त्र में ये नहीं बोला है कि आपको बेड को ही उठा के वहाँ ले जाना होगा। बहुत सिंपल उपाय है कि आप अपना गद्दा रात में लगा लीजिए, एक पोर्टेबल जो गद्दा होता है वो लगा लीजिए साउथ की दिशा में और वहाँ पे सोइए और साउथ की तरफ सर रखिए। ऑप्शन नहीं बचे तो नॉर्थ में ही सोइए पर साउथ की तरफ से रखिए। और हमेशा ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को लोग अवहेलना अगर करते हैं तो वो आपके सोने की पोजीशन की वजह से होते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, और भी जानकारियां आपसे ज़रूर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, मैप रीडिंग पर भी ज़रूर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और दर्शकों यदि आपके भी कोई सवाल हैं तो आप भी हमें भेज सकते हैं, वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम ब्रेक पर जाने से पहले ढेरों जानकारियाँ हमने आपसे प्राप्त करने का प्रयास किया। ये मैप हमने यहाँ पर लगाया है जो कि आप ही के एक क्लाइंट का है और आपने इसको करेक्शन किया था। तो ये जो मैप है ये करेक्शन करने के बाद का हमने यहाँ लगाया है। ये जो करेक्शन आपने की थी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मैप में क्या प्रॉब्लम थी और अभी आपने इसका सॉल्यूशन कैसे किया और किस किस तरीके से इसको करेक्ट किया गया है। जी, देखिए ये एक व्यक्ति का है। आज के डेट में ये मेयर हैं और ये चाहते हैं कि राजनीति में इनका पंचम ऊंचा जाए, ये कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री में आने की। तो ये उनका नक्शा है। मैं बताती हूँ कि हमने इनके लिए चाहे जैसे कि वो बनना चाहते थे मेयर या एक ऊंचे पद का अभिलाषा था उनको, तो उसके लिए हमने क्या करेक्शन किया था। तो अगर आप देखें ये इनकी बाउंड्री वॉल यहाँ से थी। अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को अगर समझें तो ये इनका शार्प नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, ऐसे एक्सिस में था नॉर्थ और ये साउथ हुआ और इधर ईस्ट हुआ और इस तरफ वेस्ट। तो ये एक्सिस में ये पूरा घर था। इन्होंने इसमें अपना घर बनाया हुआ था। यहाँ पे कार पार्किंग की जगह थी, यहाँ सीढ़ियाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया था मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी कि मेन एंट्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मेन एंट्रेंस अगर कोई भी प्लॉट एरिया है और बीच में घर बना हुआ है तो हमें समझना पड़ेगा मेन एंट्रेंस हम किसको पकड़ें। क्या हम उस प्लॉट की एंट्री को मेन एंट्रेंस पकड़ेंगे या उस घर की एंट्री को मेन एंट्रेंस पकड़ेंगे। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम बाहर आउटर वर्ल्ड से इनसाइड के कनेक्शन की बात करें, माने एंट्री पॉइंट। तो अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट ये हुई और एक एंट्री पॉइंट यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो एक एंट्री पॉइंट हुई।
तो सबसे पहला कनेक्ट जो हमें बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है वो कौन सा हुआ? हमारे जो प्लॉट एरिया में जो हमने एक द्वार बनाया वो हमारा मेन एंट्रेंस हुआ, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। घर का द्वार तो प्रभावित करता ही है, बट अगर रेशियो वाइज आप हमसे पूछे कि कौन सा द्वार ज़्यादा प्रभाव डालेगा, तो सबसे पहले जो हमें बाहर से कनेक्ट किया। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी में देखें तो आप समझ पाएंगे ये हिस्सा बंद है, ये हिस्सा बंद है और ये हिस्सा बंद है, ठीक है। और इस जगह इनका यहाँ से एंट्री थी। अब बात होती है कि हमने इनके एंट्री का करेक्शंस कैसे किया। सबसे पहले आप देख सकेंगे कि जब मैंने आपको बताया यहाँ से नॉर्थ जा रहा है और यहाँ साउथ है और यहाँ से ईस्ट जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो गया, है ना। ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया और ये हमें कोई ईस्ट का पोजीशन पड़ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल जो डिग्रीज है ये 0 डिग्री नॉर्थ पे नहीं है, थोड़ी एंगल पे है। तो वास्तु पुरुष इसमें कुछ एंगल पे लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमने यहाँ पर द्वार बनाया तो द्वार बनाने से पहले हमने क्या किया। आप देखेंगे दीवार को हमने थोड़ा तिरछा करके ले गए हैं, आप इस नक्शे पे देख पा रहे हैं, तो तिरछे रूप से ये लाइन यहाँ पे गई है। मतलब हमने कहीं ना कहीं इनका नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन क्रिएट किया है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन बनाया गया। तो एक हमने नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन बनाया, जो कि आप जानते हैं जैसे ही हमने एक्सटेंशन किया तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को हमने बढ़ाया, क्योंकि किसी को अगर पद चाहिए, मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम ऊर्जा हमारे पास आएगी। तो वो नॉर्मल स्तर पे नहीं रहना चाहते, वो ऊपर एक महत्वपूर्ण स्तर तक जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उनका नॉर्थ ईस्ट एक एक्सटेंशन किया। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे नॉर्थ के ऊपर हमने एक और यहाँ पर प्रपोज्ड गेट दिया। यहाँ इनकी कार पार्किंग की जगह है, तो हमने उनको बताया कि इस तरफ से एक और गेट बनाए। अब इस केस में क्या होता है, कई बार लिमिटेशन होती है। मान लीजिए इसी से लगा हुआ किसी और का प्लॉट है, तो आप उसके प्लॉट पर तो अपना रास्ता नहीं बना सकते, तो उस क्षेत्र में हम यहाँ पर ईस्ट का अच्छा जो एंट्रेंस या नॉर्थ का अच्छा एंट्रेंस चाहते हैं तो हम नहीं बना सकते अगर लगा हुआ किसी और का प्लॉट है तो। बट सौभाग्यवश इनके ये एंड प्लॉट थी और इधर भी रोड था, तो इनके लिए संभव था ये बनाना। तो कभी भी अगर आप उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिले और कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिले, एक मिनिस्टर बनने के लिए आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत से राजनेताओं का सपोर्ट चाहिए, तभी आपके पास बहुमत आएगा। तो ये अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूर्व दिशा में जो पर्टिकुलर डिग्री पे जो पर्टिकुलर देवता हैं जिनको हम खुश करेंगे तो वो बैठे ही हैं हमें देने के लिए, तो हमने वहाँ पर द्वार किया। और एक हमने आपको दिखाया कि हमने नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन किया और इनका डोर सही पोजीशन पे लाके खड़ा किया। तो हमने 2 द्वार बनाए, नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन किया। ये करने के बाद पहले तो ये मेयर नहीं थे, पर इनका प्रमोशन होते होते एक मेयर तक बन गए। आज के डेट में ये चेष्टा कर रहे हैं कि किसी बड़े राजनीतिक पार्टी से ये मिनिस्टर बन सके, उसके लिए इन्होंने सारी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कर ली है। तो बहुत छोटे से करेक्शन के बाद हमने देखा कि बहुत ऊंचे पद तक हम जा सकते हैं। तो वास्तु में एनर्जी को अगर बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो बनना चाहते हैं या जीवन में जो पाना चाहते हैं उसको पाना बहुत आसान हो जाता है। देवता बैठे ही हैं आपको देने के लिए। एक सशक्त वास्तु शास्त्री ही जानता है कि हम कैसे किस देवता से आपके लिए सारे पॉजिटिव द्वार खोल सकते हैं और उनसे उनकी एनर्जी को हमारे लाइफ में यूज भी करा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे आपने बताया कि देवता बैठे ही हैं देने के लिए, हर एक व्यक्ति को लेना आना चाहिए उनसे, क्योंकि कोई अगर उनका द्वार ही बंद कर देगा तो वो कहाँ से देंगे। जैसे कि आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में भी समझाया था कि अगर हमें बेडरूम में जाना है तो बेडरूम का गेट खोलना होगा, ना कि किचन का। यानी कि जो अगर आप सही चाबी लगाएंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने इस मैप को हमारे दर्शकों को समझाया है और ढेरों जानकारियां भी दी हैं, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए समय आ चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। चलिए, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो हमारे सामने है उन पर हम हावी और वो हमारी बात माने। अगर हम दुकानदार हैं तो हम चाहते हैं कि ग्राहक हमारी बात माने। हम अगर लॉयर हैं तो हम चाहते हैं कि जब हम कोर्ट में जाएं तो जज भी हमारी बात को मान ले और हमें फेवर करें। तो सिंपल सी बात है, आप साउथ में रहें और आपके जो सामने बैठा है उसको नॉर्थ में रखें। तो कहीं ना कहीं जब आपका साउथ प्रबल होगा तो आपकी बात ज़्यादा मानी जाएगी उनकी अपेक्षा। बिल्कुल आपने सही कहा और आपने अपना कीमती समय दिया, आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।